हेलो माय फ्रेंड्स, J6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और पास्ट के जितने भी नेगेटिव बातें हैं, बुरी बातें हैं, उस सारी चीज़ को मिट्टी डालिए। ओके, और पॉजिटिव रहिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, पॉजिटिव रह पाओगे और यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और आने वाला टाइम पे फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आए हैं इस रीडिंग तक, उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है, तो प्लीज़ मदद कीजिए हमें। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है, तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड्स। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ कप एंड नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वांड। ओ वाओ, और नेक्स्ट 5 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे जो मैं आपके पार्टनर के बारे में बोल रहा हूँ, आपको लगे नहीं ये मेरे पार्टनर की एनर्जी नहीं है, तो मेरा एनर्जी है, मैं सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे लेना, अदरवाइज आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। ओके, तो सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास बॉटम से आया है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको मुंह मोड़ना, आपसे मुंह मोड़ना, इस रिश्ते से दूर जाना, आपको दूरियां देना, आपसे इस रिश्ते से पूरी तरह से तोड़ ताड़ के इंसान निगेटिविटी करके चले जाना। आज ये इंसान आपको छोड़ने का, आपको पीछे, आपसे मुंह मोड़ने का और आपको पूरी तरह से डिटैचमेंट देने का, ब्रेकअप करने का, आज इस इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है आपको दूरियां देके, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर की लाइफ में पूरी तरह से नेगेटिविटी आ चुका है, ठीक है ना। इस टाइम पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, इंसान बहुत परेशान है। और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपको नेगेटिविटी दिया, इस इंसान ने पूरी तरह से आपको दुखी कर दिया, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि आपको पार्टनर को, वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं, आप भी पछता रहे हो। आप इस बात के लिए पछता रहे हो कि आपने गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया, गलत इंसान के साथ आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है ना। इस बात के लिए पछता रहो। लेकिन आपका पार्टनर इस बात के लिए पछता रहा है कि उसने आपको छोड़ दिया, आपको धोखा दिया, आपको बैक स्टेप किया, ठीक है ना। आज बहुत ज़्यादा पछता रहा है। और ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर के लाइफ में और अदर रिश्ता नहीं है, आपके पास में अदर रिश्ता भी है, लेकिन आपका पार्टनर किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज़ को फोकस नहीं कर रहा है। वो इसका जिधर फोकस है ना, तो आपको ही, आप में ही फोकस है। और इसने जो आपके साथ गलत किया था ना, उसको लेकर ही फोकस है, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान पूरी तरह से गम मनाता हुआ दिख रहा है, आपको छोड़ के जाने का, आपको दुख देने का, आपसे दूर होने का, आप दोनों के नो कॉन्टेक्ट को लेकर, ठीक है ना, बहुत गम मनाते हुए दिख रहा है। इस इंसान को ना कुछ भी चीज़ राज नहीं आ रही है, ठीक है ना। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी रास नहीं आ रहा, चाहे पैसा क्यों ना हो, खूबसूरती क्यों ना हो, कुछ भी इसको रास नहीं आ रही इस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट कार्ड टावर का कार्ड। टावर का कार्ड ये कहता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपके लाइफ को टावर मोमेंट लाके खड़ा कर दिया था। इसने पूरी तरह से आपके रिश्ते को, आपको सिचुएशन को तबाह कर दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा गलत किया इस इंसान ने आपके साथ, इतना गलत किया कि मतलब हद नहीं है, ठीक है ना। पूरी तरह से इस इंसान ने मर्यादा तोड़ दिया था, अपनी मर्यादा को नांग किया था ये इंसान। द टावर का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में टावर मूवमेंट आ रखी है। मतलब आपका पार्टनर का कोई धोखा मिल सकता है, आपका पार्टनर के साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, आपका पार्टनर अपने कर्मों को भुगतता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे। द टावर का कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है कि इस इंसान को मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है ना। मतलब उसके लाइफ में पूरी तरह से नेगेटिविटी आ रखा है, ठीक है ना। कहीं पे इसको बहुत ज़्यादा मतलब लॉस भी होना और मिला है फाइनेंशियली, ठीक है ना।
बिजनेस में लॉस हुआ है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा इसको लॉस का सामना करना पड़ा है। और ये जो लॉस है ना इस इंसान के लाइफ में, तो ये लॉस इसने आपके साथ गलत करने के बाद ही हुआ इसका, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि आप किसी का घर उजाड़ के खुद का घर नहीं बसा सकते हो, आप किसी को रुला के अपने लिए खुशी का सोच नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने सिर्फ आपको रुला के परेशान करके आपको जिंदगी को बिगाड़ के ये इंसान अपना खुशियों के पीछे निकल दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी इस टाइम पे इस इंसान के ऊपर टावर आट गिरा है, ठीक है ना। ये इंसान का जिंदगी पूरी तरह से टावर मूवमेंट में है, मतलब इसे ये कोर्ट कचहरी का लफड़ा में हो सकता है, बहुत ही मुश्किल हालत इसकी है। ओके, हेल्थ इशू से जूझ रहा है ये इंसान काफ़ी टाइम से, ये भी दिख रहा है पूरी तरह से ओवर थिंकिंग में है और डिप्रेशन में चले गया ये इंसान, ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, और हो सकता है रिसेंटली इसने किसी को खोया भी होगा, किसी अपनों को, जिसके लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है उस इंसान को याद करके जिसको भी इसने खोया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ट्स। पेज ऑफ सोर्ट्स ये कहता है कि ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा बातूमी था, ये इंसान किसी को भी अच्छा बुरा कहने पे ना वो नहीं करता था, कुछ भी बोल देता था, कुछ जो भी मुंह पे आता था ये कोई बक देता था ये इंसान। हो सकता है कि इंसान ने पास्ट में भी इस इंसान ने आपके साथ बहुत ही ऐसा बातें बोला हैं, ऐसा शब्द बोले हैं जो मतलब इसको ना, और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान को आपकी कोई इज्जत नहीं करता था ये इंसान, ठीक है ना। आपको कोई रत्ती भर भी इज्जत नहीं करता, जब भी इंसान आपके पास आता था सिर्फ लड़ता था, आपको गाली देता था, जब आपके सामने से गुजरता था तो दो जब मुंह पे गाली देता था, मतलब पूरी तरह से आप कह सकते हो कि इस इंसान ने आपके साथ रूड बिहेवियर किया। इसने ना ऐसा भी दिख रहा है कि आप जिस इंसान के लिए देखने आए हो ना, ये इंसान का बिहेवियर ऐसा भी है कि ये इंसान ना बहुत ही जल्दी ऐसा दिख रहा है कि अपने जल्दबाजी के चक्कर में, आपने बहुत ही ज़्यादा धड़फड़ाव के चक्कर में ना ये इंसान ऐसा कुछ बोल जाता है मुंह से, और नहीं तो ये ना डरता नहीं है, सोचता नहीं है कि अब मैं जो बोल रहा हूँ अच्छा बोल रहा हूँ बुरा बोल रहा हूँ, सामने वाले को क्या फील आएगा, इसको सोचता नहीं है, सिर्फ बोल देता है, कर देता है, और जिसके चलते ये खुद ही पछताते रहते हैं, यार मुझे ऐसा नहीं करना था, ऐसा बोलना नहीं था। पेज ऑफ सोर्ट्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टक कर रहा है, ठीक है ना। आपका इंस्टाग्राम में स्टक कर रहा है, आपकी जासूसी करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि ये इंसान पूरी तरह से आपके ऊपर नज़र बना के रखा है कि आप किससे मिलते हो, किससे बातें करते हो, किससे क्या करते हो, ठीक है ना। लेकिन ये बात हो सकता है कि आपको पता ना हो, ठीक है ना। ये चोरी छुपे आपके पूरे तरह से नज़र बनाए रखा हुआ है। पेज ऑफ सोर्ट्स ये भी कहता है कि ये इंसान आपको फेस टू फेस मिलना चाहता है, कुछ बातें क्लियरिटी करना चाहता है ये इंसान। इस टाइम पे ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है, कुछ कॉल मैसेज नहीं है, कुछ भी आता पता नहीं है, तो ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान आपको दूर से स्टॉक कर रहा है और ये ना बहुत ज़्यादा डर रहा है सिचुएशन को कि आप ना, ये इंसान अगर आपकी तरफ आएगा तो आप ना इस इंसान को सुना दोगे या तो भगा दोगे, सीधा बोल देंगे जिस तरफ से आया था उस तरह से चले जा, ठीक है ना। आप बहुत गुस्से में हो और आप इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो इस तरफ, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है, जिसके चलते इसका बढ़ते कदम रुक जाते हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स ये भी बता रहा है कि ये इंसान इस टाइम पे अपने ही किए हुए गलती को पछताता हुआ दिख रहा है, कि उनको लगता है कि उसने बहुत जल्दबाजी कर दी आपको दुख देने में, आपसे पीछा छोड़ने में, आपको धोखा देने में, ठीक है ना। आज इसको ऐसा लग रहा है, आज ये इंसान आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ कट टू कट क्लियरिटी बात करना चाहता है, और काफ़ी हद तक ये इंसान आपसे साथ अभी फ़ोन या कॉल मैसेज में बात नहीं करना चाहता है। ये इंसान सीधा फेस टू फेस आपके पास आके आपसे बात करना चाहता है। ओके, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा, इसमें कुछ राशियां बताना चाहता हूँ जो आज के डेट में इंपॉर्टेंस है। तो आज का इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के तौर पे आया है वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, तो आज के लिए यही आया है। तो हो सकता है कि आप लोग का ना ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है जून, जुलाई, अगस्त में कुछ ऐसा रहा हो जो आप लोग का यादगार रहा होगा, नहीं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कुछ ऐसा रहा हो जो बहुत ज़्यादा यादगार रहा होगा। ओके, तो चलेगा, आज देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताता है। बाकी कार्ड्स आए, सबसे पहला कार्ड है रीडिंग का नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको इंतज़ार कराया होगा, सालों साल, महीने महीने इस इंसान ने इंतज़ार कराया होगा, और जब इंतज़ार इसको ख़त्म हुई, जब ये इंसान आपको तरफ आना चाहिए था, आपको कमिटमेंट देना चाहिए था, आपसे बातें होनी चाहिए थी, तभी ये इंसान भाग गया, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि इस इंसान ने ना सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर या तो चीज़ों को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ मतलब वो किया है, मतलब ठीक है ना, रुसवाई दिया है आपको, इससे चलते ये भी दिख रहा है। पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भर दी थी, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा रुसवाई, मायूसी आपको देखना पड़ा था इस इंसान के चलते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं कि ये इंसान ना इस टाइम पे ये भी दिख रहा है, इसने ना कि आपसे दूर होके ना इस इंसान को ये चीज़ तो दिख रहा है कि ये इंसान आज आपको कदर करने लगा है। आज आपका पार्टनर जब पूरी तरह से आपको खो चुका है ना, तब आपको पार्टनर आपको कदर कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरह से आपका
ज़िंदगी का फैसला आपका खुद के हाथों में है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर ना इंडिपेंडेंट नहीं है। आप जिस तरह से आप स्टेबल भी दिख रहे हो इस इंसान को, लेकिन आपका पार्टनर ना स्टेबल है ना इंडिपेंडेंट है। ये इंसान डिपेंडेंट हो सकता है फैमिली के ऊपर, कैरियर के ऊपर, नहीं तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है ना। अभी ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है। ये इंसान को ना एंड ऑफ द, वो कहते हैं ना कि एंड ऑफ द टाइम घूम के ना घर बुद्धू को आए, ठीक है ना। ये एंड ऑफ द घूम फिर के ना आप ही का पास आना चाहता है, आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है। और जब ये इंसान आपके पास आना आएगा ना, तो ये इंसान जाना नहीं चाहता है। एक बार जब ये इंसान ने कमिटमेंट दे दी तो ये पूरी तरह से आपके लाइफ में स्टेबल हो जाएगा, आपके साथ इस रिश्ते को स्टेबल कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे हो सकता है कि इस इंसान को ना किसी सही वक्त की इंतज़ार है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये इंसान ना एक्शन लेने में बहुत स्लो है, क्योंकि इसका ना ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये चाहता है कि मैं उस सिचुएशन को, या तो कोई सक्सेस हो सकता है, या तो कोई सिचुएशन होता है, कोई एग्ज़ाम हो सकता है जो इसको लगता है कि नहीं मैं ये कंप्लीट करूँगा, पहले मैं इंडिपेंडेंस हो जाऊँगा, ये चीज़ पालूंगा, उसके बाद मैं कमिटमेंट दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर काफ़ी हद तक डरता भी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो इंसान आपको कमिटमेंट देते देते आपके पास आते आते कोई आपको मतलब कि आप किसी और को कमिटमेंट दे दो। इस बात के लिए भी आपका पार्टनर को डर है, ठीक है ना। इसलिए भी वो इंसान सोचता है कि जल्द से जल्द चीज़ें हो जाए। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर जब आपके तरफ देखते हैं कि आप क्या चाहते हो, तो उनको लगता है कि आपका पूरी तरह से फोकस अपने करियर पे है, अपने लाइफ के ऊपर है, और आपको हो सकता है कि नया ऑफर भी आ रखा है, जिसके चलते आप उसको स्वीकार भी कर रहे हो। शायद ऐसा भी उनको लगता है कि आपने नया ऑफर आया था आपके लाइफ में और आपने स्वीकार लिया, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन फिर भी ये इंसान ना आपके पास आना चाहता है, फिर भी अपना जो उसके दिल की बात है आपको कह देना चाहता है कि ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 ऑफ वन। 5 ऑफ वन ये कहता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई किया हो, झगड़ा किया होगा, फालतू के बकवास किया होगा। इस इंसान ने काफ़ी आपके लोगों के सामने इंसल्ट कर दिया होगा, अपने दोस्तों के सामने इंसल्ट कर दिया होगा। दोस्तों क्या अपने फैमिली मेम्बर को भी हो सकता है कि उसने बोल दिया हो कि आप बहुत घटिया हो, नीच हो, अब अच्छे नहीं हो, ठीक है ना। इसने खुद ही बुराई कर दिया होगा सबको, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि उसने जो ये सब कर रहा था ना, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे आपके पार्टनर के लाइफ में, और बहुत सारे आपसे भी अलग जगह में शायद उसको चाहने वाले बहुत लोग थे, ठीक है ना। जिसके चलते ये इंसान ने आपके साथ लड़ना झगड़ना, आपको आलतू फालतू की बातें कहना, इसको ना बिल्कुल भी डर नहीं लगता था और कह देता था। इसने पास्ट में ना बाहरी लोगों के चलते, अपने फैमिली मेंबर के चलते, या तो फ्रेंड्स के चलते, इसने आपके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा किया और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग किया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो आपका पार्टनर को लेकर, और आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस टाइम पे। लेकिन बात ऐसी है कि आपका पार्टनर ना आपको लेकर गुस्सा नहीं, आज आपका पार्टनर उन लोगों के ऊपर गुस्सा है जिन लोग आप लोग के रिश्ते में बीच में आ रहे हैं, जिन लोगों के चलते आप लोग का ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया, जिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है ना। उन लोगों के ऊपर, उन फैमिली मेंबर के ऊपर, उन दोस्तों के ऊपर, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ना आपका बुराई नहीं सुनना चाहता। कोई अगर आपके बारे में 2-4 भी बुराई कर देना, आपका पार्टनर सीधा बोलता है तुम्हें कौन, किसने हक दिया मेरे पार्टनर को बुराई करने के लिए। उसने मुझे धोखा दिया, मुझे कुछ किया, मुझे बुरा भला कहा, लेकिन उसने मुझे कहा, तुम्हें तो नहीं कहा ना। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे पार्टनर को, मैं चाहे कुछ भी बोलूँ। आपका पार्टनर ना किसी और के मुंह से आपके बुराई सुनना नहीं चाहता, भले ही इस इंसान ने पास्ट में खुद चीख चीख के आपका बुराई करता हो, ठीक है ना। इस टाइम पे ना आपका पार्टनर उस पल को भी याद कर रहा है जिस पल में आपका पार्टनर ने आपके साथ झगड़ा मारपीट किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में कोई एक बहुत ज्यादा मॉडर्न हो सकता है, ठीक है ना। इस मॉडर्निटी के चलते भी हो सकता है कि आप लोग के बीच में ना आए दिन ना खिटपिट लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम था इस इंसान के, ये बहुत छोटे छोटे ड्रेस पहनते होंगे, इस बात को प्रॉब्लम था आपको। नहीं तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा मॉडर्न किस्म के ड्रिंक करता होगा, स्मोक करता होगा, या तो फ्लर्टी किस्म का होगा, ठीक है ना। उसके लिए रिश्ता मतलब एक कपड़ा बदलने के जैसा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ही मॉडर्न, ठीक है ना। जिसके चलते आए दिन आप लोगों का रिश्ते में घिटपिट लगा रखा था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत सारे लोग ना इन्वॉल्व थे, बाहरी लोगों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। बाहरी लोग बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप लोग दोनों रिश्ते में आओ, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर ने किसी और के बातों में आकर, किसी बाहरी लोगों के बातों में आकर, अपने फैमिली के बातों में आकर, हो सकता है कि इसने पूरी तरह से आपको साथ दूरियां बना ली, डिटेच कर दिया, आप दोनों के बीच में दीवार खड़ा कर दिया इस इंसान ने पूरी तरह से, ताकि आप इस इंसान को देख भी नहीं पाओ, आप इनसे बातें भी नहीं कर पाओ, सुन भी नहीं पाओ, और ये इंसान पूरी तरह से आप दोनों के बीच में एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया, ठीक है ना।
और ये भी दिख रहा था वर्ल्ड का कट कि आपका पार्टनर ने पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन आपका जैसा इंसान आज भी नहीं मिला उसको, ठीक है ना, जिसके चलते चलते आज आपका पार्टनर को आप याद आ रहे हो। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि भले आज वो इंसान आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, आपका पार्टनर हो सकता है किसी कार्मिक सिचुएशन में भी हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर सोच रहा है कि आज भी आपका पार्टनर का जो जिंदगी है ना वो आपके इर्द गिर्द ही है, आपको ही अपना दुनिया मानता है। ओके, और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर द वर्ल्ड का कार्ड कि ये इंसान ना आपके तरफ आना चाहता है, और जो भी पुराने सर्कल है ना आपका पार्टनर का कार्मिक कनेक्शन सबको डी एंड करके, जितने भी नेगेटिविटी है, जितने भी बुरे चीजें हैं ना सबको एक साइड करके दफना के आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, पूरी मजबूती के साथ आपके साथ शादी करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, रिश्ता जोड़ना चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर फुलफिलमेंट है। ये इंसान, इस आपका पार्टनर को आज एहसास हो गया, ना उसको पैसे से ना कुछ मिलेगा, ना कुछ चीजों से मिलेगा, जो भी मिलेगा अंतर आत्मा से शांति मिलेगा, ठीक है ना, और जो अंतरात्मा की शांति है, पीस है ना, वो आपसे है। आप ना जब आपके पार्टनर आपको सोचते हैं ना, इस रिश्ते में सोचते हैं, तो आपका पार्टनर को ना कुछ और नहीं रह जाता है, ठीक है ना, और कुछ पाने की ख्वाहिश नहीं रह जाती है। आपका पार्टनर, आपको पार्टनर को लगता है कि आपको मिल गया ना, दैट्स ऑल, उसको लगता है कि दुनिया का पूरा मतलब खुशियां मेरी झोली पे आ गई, ठीक है ना। आपको पाना मतलब आपका पार्टनर अभी आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए तरस रहा है, उतावला हो रखा है, लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड ये कहते हैं कि आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर ये दूरियों को मिटाना चाहता है। अब अपना आपका पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपका पार्टनर को लगता है बस हो गया, अगर हम लोग ऐसे ही दूरियां बना रखेंगे, ऑलरेडी हम दोनों का जो लड़ाई देखो 501 भी है, तो मैंने एक बात कहना भी भूल गया कि आप लोग के बीच में जो लड़ाई हुआ, जो नो कॉन्टेक्ट है, वो किसी तीसरे ने बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर आज उन सभी लोगों के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है ना, और बाहरी लोगों को समझ रहे हैं। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट हुआ, दूरियां आई, उसके फायदा ना किसी बाहरी लोगों ने उठा लिया, किसी थर्ड पार्टी में उठा लिया, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को आज पूरी तरह से ये चीज रियलाइज हो रहा है। ओके, आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि अभी आपको ना किसी मतलब आपको ना पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता है ये इंसान। अगर आप दोनों के रिश्ते को छुपा के रखा था ये दुनिया से, फैमिली से, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने हो सकता है रिवील कर दिया हो, ठीक है ना, अपने फैमिली को रिवील कर दिया होगा, आपके बारे में बोल दिया होगा, नहीं तो आप पूरी तरह से उसने बोल दिया होगा कि मैं ना सिर्फ आपके साथ रिश्ता जोड़ूंगा, आप ही मेरे को फुलफिल करते हो। आपके साथ वो इंसान ना ऐसा सोच रहा है कि बस आप मिल गए, दैट्स पूरा दुनिया मिल गया, ठीक है ना, और उसको कुछ नहीं चाहिए। आपके साथ वो नमक भात खाने के लिए भी रेडी है, ऐसा दिख रहा है अभी। तो ये इंसान मतलब आप चाहे कुछ भी करो, कुछ भी बोल दो इसको, ये इंसान आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, ये इंसान आप ही को दुनिया मानता है। ओके, आपका पार्टनर द वर्ल्ड का कार्ड आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत आगे निकल चुके हो, काफी लंबा निकल चुके हो, आप अभी अपने लाइफ में पूरी तरह से प्रोटेक्शन में हो, आप पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे हो इस इंसान से, इस सिचुएशन से, और आप ना किसी से रिश्ता बनाने के अभी रेडी नहीं हो, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर ने पास्ट में सिर्फ और सिर्फ पैसे को वैल्यू किया था, स्टेबिलिटी को वैल्यू किया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना वो बहुत ही एज से कम हो सकता है, ठीक है ना, 10 एजेस हो सकता है वो इंसान, ऐसा भी हो सकता है, और किसी किसी में ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, छोटा आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, देख लेना, लेकिन जैसा भी हो उसका जो फोकस था ना वो बचकानी सोच में था, और ये ना बहुत ज्यादा मतलब ऐसा ना दिख रहा है कि इसका ना ये पैसे को ज्यादा फोकस करता था, अपने करियर को, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश था, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता था। पास्ट में इसने सिर्फ अपने बारे में सोच के इस इंसान ने पूरी तरह से आपको अकेला कर दिया था। और ये भी दिख रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप आगे निकल चुके हो, किसी और का हाथ थामने जा रहे हो, ऐसा उनको डर लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर पहले आपको खोने को नहीं डरता था, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपको खोने को डरता है। इस टाइम पे ये इंसान पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ आना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना छोटे मोटे कमिटमेंट से नहीं मानोगे, छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, जब तक ये इंसान पूरी तरह से बड़ा सा ऑफर नहीं लेके आए तब तक आप नहीं मानोगे। आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपको देने के लिए कोई बड़ा ऑफर नहीं है, और आप छोटे ऑफर से मानोगे नहीं, तो ये इंसान ना एक प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे फिर से आपके साथ शुरुआत किया जाए। ये इंसान ना 24 घंटा आपके बारे में सोचते हैं, आपके रिश्ते में कैसे एक नई मोड़ लाया जाए, नई शुरुआत किया जाए, ये ना एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। ओके, आपको ही देखते रहता है, आप ही का ख्याल सोचते रहता है, ठीक है ना। और उसने जो भी पास्ट में किया था उनको लगता है कि उसने बहुत बचकानी सोच में आकर, लालच में आकर किया था, उसका पैर फिसल गया इंसान का, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ कप। सिक्स ऑफ कप कहता है कि आप लोग पास्ट में बहुत ही अच्छा रिलेशन था, आप लोग का बहुत ही म्यूचुअल, देखो हो सकता है कि सिक्स ऑफ कप्स ये भी बताता है कि पास्ट में हो सकता है कि आप लोग का डिफरेंसेस भी रहा होगा, काफ़ी लोगों के लिए एज गैप रहा होगा, ठीक है ना। अगर एज गैप रहा होगा तो 6 साल 10 साल, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा 20 साल 35 साल ऐसा भी हो सकता है गाइस, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस रहा होगा। या तो ऐसा एज डिफरेंस नहीं था तो हो सकता है कि सोच में डिफरेंस हो, नहीं तो कास्ट डिफरेंस हो। डिफरेंस तो था आप लोग का बीच में, जिसके चलते ना आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया था, और बल्कि सरेंडर नहीं कर रहा था लेकिन करना पड़ा आपको, क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है उसका कोई म्यूचुअल फ्रेंड, या तो उसका पास्ट लवर, नहीं तो उसका कोई हो सकता है कि जहाँ पे वो स्टडी करता हो या तो जहाँ पे काम करता हो वहाँ से उसका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से आप दोनों का जो रिश्ता था ना उसके लिए ना उसने पूरी तरह से पाठ पढ़ा दिया कि आप लोग का जो बहुत डिफरेंस है, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम क्या उसको लेकर बैठा है, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लेवल का हूँ, तुम्हारे साइज का हूँ, तुम्हारे जैसा ही हूँ, एक ही चीज़ में है, हम लोग एक ही काम करते हैं, हम लोग कितना सिमिलर है, हम लोग साथ में अच्छा ज़िंदगी बिताएंगे। इस तरह से कह के ना वो इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ ना पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया, तो मतलब आपको भुलाने में वो अपनी तरफ कर लिया आपका पार्टनर को। लेकिन आपका पार्टनर ने भी साफ तौर पे उस इंसान को कह दिया है जिस इंसान के साथ उसने किया था ना, और ये जो चीज़ किया था ना आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग था उसी इंसान ने लाया था। आपका पार्टनर को बहुत कोशिश कर लिया उस थर्ड पार्टी ने आपका पार्टनर को मनाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन एंड ऑफ द टाइम वो कहते हैं ना कि दिल जीतना ना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। और जो इंसान किसी का दिल जीत लेता है ना तो एक बार दिल जीत लेता है, ठीक है ना। और इंसान का ना क्या होता है कि एक भाव होता है, ठीक है ना। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं आपके जैसा एक ही पीस है, मेरे जैसा एक ही पीस है, तो इस दुनिया में एक इंसान के जैसा एक ही पीस है, वो दूसरा पीस है ही नहीं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि आप एक लौता पीस हो जो आपको वो पाना चाहता है। आपका जैसा उसने सबको ट्राई किया, बहुत सारे रिश्ते आजमाया होगा आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के नो कॉन्टेक्ट में, लेकिन किसी ने भी आपका पार्टनर का दिल नहीं जीत पाया। आपका पार्टनर ना किसी के भी फिदा नहीं हुआ। आपका पार्टनर को सबको लगा कि नहीं ये फ्रेंडशिप तक ठीक है, ये यारी दोस्ती तक ठीक है, इससे आगे नहीं। आपका पार्टनर ने उस इंसान को भी बोल दिया, अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी था तो उसको भी बोल दिया कि देखो डियर, तुम चाहे कितना भी बोल लो लेकिन मैं तुम्हारे साथ दोस्ती ही कर सकता हूँ, तुम बेस्ट फ्रेंड ही बन सकते हो, मेरा लवर या तो बॉयफ्रेंड, मेरा पति या तो हस्बैंड नहीं बन सकते हो, मैंने उसको ही प्यार करा हूँ। आपका पार्टनर ने साफ तौर पे कहते हैं वो आपका पार्टनर आपसे ही प्यार करता है, भले कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो। आज आपका पार्टनर सिक्स ऑफ कप ये बता रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ था उस सारे अच्छे अच्छे मेमोरीज को याद कर रहे हैं कि कितना आप लोग इक्वल गिव एंड टेक थे, भले आप लोग का डिफरेंस था लेकिन प्यार तो बहुत सच्चा था दोनों का, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर ने आपके लिए गिफ्ट भी खरीद के रखा है, आपको बहुत ज्यादा फूल पसंद है उसको पता है, ठीक है ना। आपको फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद है, वो इंसान आपको फ्लावर देना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान ने आपकी घड़ी भी खरीद के रखा है, अगर आप लड़का हो तो आपके लिए शर्ट खरीद के रखा है या तो घड़ी खरीद के रखा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। ये इंसान फ्यूचर में आपको सरप्राइज देना चाहता है, ये कहना चाहता है कि डियर जो भी है सो माफ करो और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, भले हम दोनों का कितना भी मतलब डिफरेंसेस क्यों ना हो, होने दो, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, मैं तो तुम्हारे लिए हूँ सिर्फ, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा वो मैं किसी को प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही मेरा सोल लेवल का वाइब्स आती है, ट्विन फ्लेम्स का वाइब्स आती है, पूरी तरह से तुम ही मेरा जीवन साथी हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता, आपका पार्टनर ने इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि भले आज इस इंसान को आप जताते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, इसलिए भी नहीं दिखाते, हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में उसका फैमिली मेंबर से कोई बड़ा इंसान आके आपको कोई धमकाया होगा, नहीं तो बोला होगा, नहीं तो कुछ तो किया होगा जिसके चलते आप मतलब आगे से नहीं जा रहे हो। आपका पार्टनर को भी ये बात पता है कि उनके फैमिली मेंबर ने हो सकता है कि आपको खरीदने की कोशिश की होगी, नहीं तो पूरी तरह से आपको आपका पार्टनर से दूर रहने की बोला होगा, ठीक है ना। जिसके चलते आप मतलब प्यार रहते हुए भी आप ना इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगाते हो, आप आगे से नहीं जाते हो। लेकिन आपका पार्टनर किसी को केयर नहीं करना चाहता है, आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है। आपका पार्टनर चाहता है कि आपका पार्टनर जितना आपको प्यार दे आप भी उसको उतना ही प्यार दो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वांड्स। तो 4 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि हो सकता है पहले से शादीशुदा हो आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा होगा। अगर आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो, कुछ भी हो, जैसा भी रिश्ता क्यों ना रहा हो, लेकिन आप लोग बहुत ही खुशी थे, रिश्ते में हैप्पीनेस था, खुशियाँ थी, सब कुछ था, लॉयल्टी था, ठीक है ना, सब कुछ सही था। लेकिन हो सकता है कि आप लोग का फैमिली मेंबर से कुछ ऐसा पजल आ गया, परेशानी आ गई जिसको हो नहीं पाया, नहीं तो हो सकता है पूरी तरह से ऐसा भी देखा जा सकता है कि
आप लोग का ज़्यादातर मतलब ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ सही रहने के बाद भी आपका पार्टनर ने हो सकता है किसी और के साथ मतलब रिश्ता जोड़ लिया या तो शादी कर ली, ऐसा भी देखा जा सकता है। और जो हुआ है ना वो सिर्फ एक कर्मा साइकिल था आपका पार्टनर का लाइफ में, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। तो नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा, वो कदर नहीं रहा जो रहना चाहिए था एक रिश्ते में, जिसके चलते आप लोग जुदा हो गया। और ये भी दिख रहा है काफ़ी हद तक कि आप लोग ना इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको साथ विजुलाइज कर रहा है। हो सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर किसी का बर्थडे पार्टी में, शादी में, नहीं तो किसी इवेंट में आपका पार्टनर रहा हो, लेकिन जहाँ पे भी है इंसान ना उस टाइम पे भी आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये इंसान। और ये इंसान इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, फिर से आप लोग का फैमिली को बनाना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो। और काफ़ी हद तक आप लोग का पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आपकी शादी होने जा रही है किसी और के साथ, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप खुश हो किसी और के साथ रिश्ता बना के, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि चाहे कुछ भी हो आप ही उनके लिए सब कुछ हो, ठीक है ना। ये इंसान आप फ्यूचर में आपके पास आएंगे, आपको नई शुरुआत करेंगे, आपके साथ शादी करेंगे पूरी तरह से। ये इंसान आपका पार्टनर ये भी चाहता है कि ये इंसान जब आपके पास आए ना, आपके साथ शादी करे, तो ये पूरी तरह से अपना फैमिली मेंबर के रजामंदी के साथ, समाज के रजामंदी के साथ ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। ऐसे ही आपके साथ भाग के नहीं जाना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके साथ भाग के नहीं जाना चाहता है, भाग के शादी नहीं करना चाहता है। ये पूरा फैमिली के साथ, सबके साथ, समाज के साथ ये इंसान आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है गाइस। और डबल ये भी दिख रहा है कि 4 of 1, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डबल वन दिख रहा होंगे बहुत टाइम से, ठीक है ना। 4 हफ्ते से दिख रहे होंगे, नहीं तो 4 दिनों से दिख रहे होंगे। तो ये आपका गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्दी आप लोग का रीयूनियन होने वाला है, ओके। तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करता है तो वो इंसान क्या बोलता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को कॉल मैसेज करता है तो क्या बोलता है उनका पार्टनर। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता कि ऑर्डिनरीनेस, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बोलता है कि मैंने जो तुम्हारे रिश्ते में जो काम नहीं किया, हमारे रिश्ते में, जिसका नतीजा आज मैं भुगत रहा हूँ। अब मुझे ना मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ डियर। मैं जो भी करता हूँ, चाहे कैसा भी काम करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। और आज तुम्हारे बिना मेरी लाइफ में स्ट्रगल भर चुका है। मुझे पता है तुम बहुत ही मेहनत हुए और तुमने जितना रिश्ते मेरे साथ काम किया था, सपोर्ट किया था, मेरा नखरे झेले थे ना, उतना तो कोई नहीं झेल सकता, ठीक है ना। मेरा कोई अपना भी मेरा इतना नखरा नहीं झेला होगा जितना तुमने झेला होगा। तुम ही तो थे जो इस रिश्ते को पूरी तरह से सजा के, बना के और इतना टाइम तक, लंबे टाइम तक तुमने रखा, बल्कि मेरा तो कुछ बस में नहीं था। आज तुम्हारा एफर्ट मुझे याद आ रहा है और मैं इस रिश्ते में काम करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका और दे दो, ठीक है ना। इस बार मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ दूंगा, तुम्हारे मेहनत का साथ दूंगा, तुम्हारे साथ मिलकर मेहनत करूंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ओके। दोनों साथ में मिलकर पैसे कमाएंगे, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस तो कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है फाइटिंग का कार्ड। तो बहुत सारे लोगों के लिए आज ही के दिन में कांटेक्ट होने का चांसेस है, ऐसा दिख रहा है। या तो बहुत लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो हो सकता है कि 1 मंथ लग जाए, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस है आपके लिए इस टाइम पे, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है फूल का कार्ड। आप सोचना बंद कीजिए, ओवरथिंकिंग बंद कीजिए, इमोशनल मत रहिए, खुशी को ढूंढिए, एबंडेंस को ढूंढिए। अगर खुश नहीं हो सिचुएशन तो भी खुशियों को ढूंढिए। अगर लाइफ में मुसीबत है तो मुसीबत में ही खुशी को ढूंढने देखिए, उसी मुसीबत को ही अपना शक्ति बनाइए, ठीक है ना। उस सैडनेस को ही अपना इंजॉय कीजिए, ठीक है ना, मतलब ठीक है ना, ऐसा कीजिए। और अपने आप को पूरी तरह से सौंप दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिए। जो भी टेंशन है, जो भी मुसीबत है, जो भी चीज़ है, सोचना नहीं, बेफिक्र लाइफ को जीना है, बिंदास जीना है। लेकिन ट्रेवलिंग के दौरान ना आपको बहुत सावधान रहना है, ठीक है ना। ये यूनिवर्स बोल रहा है आपके लिए गाइडेंस है कि ट्रेवलिंग करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है और पूरी तरह से इमोशनल फूल नहीं बनना है। किसी भी इंसान को भरोसा करने से पहले सोच लेना है, ठीक है ना। तुरंत ही भरोसा करके कुछ भी नहीं बता देना है एकदम, ठीक है ना। और फूल नहीं बन रहा है, मतलब ऐसा बनना है कि एकदम इनोसेंट बनना है, ठीक है ना, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए क्या है ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ, श्री कृष्णा भगवान की तरफ। प्लीज मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है न्यू विजन। जो लोग मतलब जैसे ही परिस्थिति थी ना, सब खत्म होने वाले ब्लेसिंग्स के दौर पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपका जय जयकार होने वाला है। जो लोग आपको गलत कहते थे, आपको भला बुरा कहते थे, आपको तड़पाया, रुलाया, आपको तरसाया, वही लोग आने वाला टाइम पे ये इंसान घुटने पे आके आपको माफ़ी करेंगे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत
दुख दिया, दर्द दिया, जबकि तुमने मेरे साथ इतना अच्छा किया, ये सब आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और पूरी तरह से आप अपने सिचुएशन को बदल दोगे, ऐसा बदल दोगे, वो कहते हैं ना कि नज़र को बदलाओ तो नज़रिया बदल जाएगी। तो आप ना अपने पूरी तरह से नज़र को बदलाने वाले हो, सब नज़रिया बदलने वाला हो। ये पहले हो सकता है कि आप ना दुनिया को सिखाने जाते होंगे, दुनिया को सुधारने जाते होंगे, लेकिन आने वाला टाइम पे ब्लेसिंग्स ये है कि आप अपने आप को सुधरोगे, अपने आप को ही बदल दोगे, जिसके कि आप अपने आप को सुधार लोगे, दुनिया सुधर जाएगी। आप बदल लोगे, दुनिया बदल जाएगी। वैसा होने वाला है आपके लिए। ब्लेसिंग्स है, पूरी तरह से आपका अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतजार कर रहा है। बहुत जल्दी आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। जहाँ पे उम्मीद नहीं है ना, वहाँ से भी आपको खुशियाँ मिलने वाली है। इतनी तगड़ी वाली ब्लेसिंग्स है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला उपदेश है, हम पहले 4 उपदेश ले लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं। 1, 2, 3 और ये 4, बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला मैसेज है हमारे पास, श्री कृष्ण उपदेश है, काम, क्रोध और लोभ ये जीवन को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार है, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, भगवान तेरे आगे यही दुआ है कि दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता। ओके, नेक्स्ट क्या है, जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट है आखिरी उपदेश, जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो चलेगा इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए, जो आपको बताना चाहते हैं। आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शकों का पार्टनर का लव मैसेज। तो गाय सबसे पहला और आखिरी, तो गाय सबसे पहला जो लव मैसेज है आपके लिए, तो आपका पार्टनर कहना चाहता है वी टू विल बी परफेक्ट राइट अबाउट नाउ। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप लोग दोनों ही परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। आप लोग का जो जोड़ी है एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और काफ़ी हद तक आप लोग सिमिलर देखते भी हो। आपका पार्टनर को लगता है कि देखो हम दोनों अगर खड़े भी हो जाते हैं ना, तो हम लोग को जैसा लगता है कि हाँ हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, थोड़ा सिमिलर जैसा वो लगता है। वो कहना चाहता है कि हाँ हम लोग सिमिलर दिखते हैं एक दूसरे को लेकर। एक्चुअली ऊपर वाला जब जोड़ी बनाता है तो सिमिलर जैसा ही बनाता है, एक दूसरे को देख के लगता है ये हाँ ये लोग एक दूसरे के लिए, ठीक है ना, ऐसा होता ही है। तो नेक्स्ट है यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप और वो आपका पार्टनर हमेशा साथ रहेंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे, ठीक है ना, ऐसा कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।